हम हिस्ट्री की इतनी सारी बातें करते हैं, मेरा चैनल जिज्ञासियम पूरा हिस्ट्री पे आधारित है। तो इतनी सारी बातें जो इतने सालों पहले हुई हैं वो हमको पता कैसे चलती हैं? उसके कुछ तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका होता है कि पुराने जमाने की बुक्स पढ़ना, जो पहले के जमाने के हिस्टोरियंस ने लिखी होती हैं, उनसे हमको बहुत नॉलेज मिलती है। फिर केव्स पे, वॉल्स पे बहुत कुछ लिखा रहता है, वहां से हमको पता चलता है। और एक और तरीका है जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो है जमीन से खुदाई करके एक्चुअल चीजें निकालना। क्योंकि जब आपको जमीन से खोदी हुई पुरानी चीजें मिलती हैं तो वो एक तरह का बहुत ही पुख्ता प्रूफ हो जाता है कि हाँ, जो भी हमने बातें जानी है हिस्ट्री के बारे में वो बातें सही हैं या वो बातें गलत हैं। वो एक प्रॉपर प्रूफ होता है। इसीलिए हिस्ट्री में आर्कियोलॉजी और जमीन की खुदाई की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। बट फिर भी देखिए, विडंबना ऐसी है कि एक्सकवेशन के ऊपर और आर्कियोलॉजी के ऊपर बहुत सारी पिक्चरें बनती नहीं है। बट नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर आई थी अभी जिसका नाम था द डिग, और उसी पिक्चर के बारे में हम आज बात करेंगे। कहानी शुरू होती है साल 1939 में, इंग्लैंड में एक जगह से जिसका नाम है सफक। वहां पे एक बहुत बड़ी जमीन की एक मालकिन रहती है जिसका नाम है एडिथ प्रीटी। उस औरत के हस्बैंड का देहांत हो चुका है और उसका एक छोटा सा बेटा है। उस औरत को हिस्ट्री में और जमीन की खुदाई और आर्कियोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। अब उस औरत के पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी थी, इतनी सारी जमीन थी उसके पास। उस जमीन पे कुछ ऐसे माउंट्स बने हुए थे, मतलब जमीन से उठा हुआ कुछ हिस्सा बना हुआ था, और ऐसे बहुत सारे थे उसकी जमीन पे। तो उसने क्या सोचा कि इन सारे माउंट्स को वो खुदवाएगी और वो देखेगी कि इसके अंदर है क्या। तो इस खुदाई के कार्यक्रम के लिए उसने एक एक्सकवेटर को हायर किया जिसका नाम था बेजिल ब्राउन। अच्छा, इस आदमी की खास बात यह थी कि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, बट इसको जितनी भी नॉलेज थी खुदाई के बारे में, आर्कियोलॉजी के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, वो सब उसने खुद पढ़ पढ़ के वो ज्ञान अर्जित किया था, और इसको बहुत एक्सपीरियंस था खुदाई का। बट बहुत पढ़ाई इसने नहीं की थी। तो ब्राउन भाई साहब फिर एक माउंट चुन लेते हैं और वहां पे खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई जब बहुत उनकी कंप्लीट हो जाती है तब वो देखते हैं कि कुछ खास सामान इसमें से मिल नहीं रहा है। तो इस वजह से एडिथ को वहां की लोकल म्यूजियम के लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे आप खुदाई मत करो, यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट है, आप एक अलग जगह पे खुदाई करो जहां पे हम आपको बता रहे हैं। बट फिर भी वो कहती है कि अगर ब्राउन कहेगा कि यहाँ खुदाई करनी है तो यहाँ खुदाई करेंगे। एक बार खुदाई के दौरान मिस्टर ब्राउन जिस ट्रेंच में खड़े थे खोद के, उसके आसपास की मिट्टी अचानक से उनके ऊपर गिर जाती है और वो उसके अंदर दब जाते हैं। पर वो मरते नहीं है, क्योंकि जब उनके ऊपर मिट्टी गिरती है तो वहां पे एडिथ थी, तो बहुत लोगों को शोर बुला के वहां बुलाती हैं और सबको ऐसा हाथ से मिट्टी निकाल निकाल के उनको वहां से बाहर निकालते हैं। उनकी बुरी हालत हो गई थी, बट उनको कोई ऐसी चोट नहीं लगी थी। और जब वो अपने होश में वापस आते हैं तो कहते हैं कि जब वो दबे हुए थे वहां पे तो उनको अपने ग्रैंडफादर की याद आई, और फिर उनको एक इंस्पिरेशन आया कि मैं इस दूसरे माउंट की खुदाई शुरू करूंगा। और फिर उस माउंट के ऊपर वो खुदाई शुरू करते हैं। खुदाई चलती रहती है और एक दिन अचानक से उनको वहां पे एक शिप का एक हिस्सा मिलता है, यानी जमीन के अंदर एक शिप गड़ी हुई थी। ये इतनी हैरान करने वाली बात है कि एक ऐसी चीज, शिप, जो पानी पे चलती है, उसको जमीन में क्यों गड़ा हुआ है? तो इस बात का आंसर यह था कि ऐसी शिप जो जमीन में गड़ी हो, इसका मतलब उस शिप में किसी इंसान का कब्र है। ये कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट, कोई बहुत ही वीआईपी होगा पुराने जमाने का, और इसलिए उसके लिए इतना बड़ा तामझाम करके उसको शिप में गाड़ा गया। तो ऐसा माना जा रहा था कि वो जो बरियल साइट थी जहां पे उस आदमी को गाड़ा हुआ था, वो कोई बहुत पुराने जमाने का कोई राजा रहा होगा। और ये 100-200 साल पुरानी बात नहीं है, बहुत बहुत पुराने समय की बात है। तो इस खोज के बाद सडनली इस जगह को, इस बरियल साइट को और एडिथ की प्रॉपर्टी पे सब लोग को इंटरेस्ट आ जाता है और आसपास से लोग आने लगते हैं। और फिर एक सरकारी आदमी आता है, एक आर्कियोलॉजिस्ट आता है, वो कहता है कि अब यहां से इस पूरे बरियल साइट का और इसकी खुदाई का जिम्मा वो लेगा और वो प्रोफेशनल एक्सकेवेटर्स को बुलाएगा। और इस प्रकार से जो ब्राउन, जिसने एक्सकेवेशन किया था, जिसने शिप ढूंढी थी, उसको कह देते हैं कि अब तुम इस प्रोजेक्ट को छोड़ दो, अब तुम्हारा यहां कोई काम नहीं है। ऑब्वियसली इस बात से ब्राउन भाई साहब बहुत दुखी होते हैं, और एडिथ को भी ये बात पसंद नहीं आती क्योंकि उसको पता था कि इस जगह को खोजा तो ब्राउन नहीं है। फिर कुछ कुछ चीजें होती हैं और ब्राउन को वापस वहां पे ले लिया जाता है और वो खुदाई वापस शुरू करते हैं। खुदाई होती रहती है और एक के बाद एक उनको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मिलती हैं। उसमें से कुछ एक्चुअली ज्वेलरी के आइटम्स भी थे, कुछ वेपन्स थे, और कुछ ऐसे सामान जो पुराने जमाने में लोग पहनते थे, और कुछ खाने पीने का सामान, बर्तन, ये सब उनको वहां से मिलना शुरू हो जाता है। और ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही कीमती चीजें थी, क्योंकि ये चीजें 1000-1500 साल पुरानी चीजें थी। वहां खुदाई होती रहती है और एक से बढ़कर एक चीज मिलती रहती है, पूरा मीडिया अटेंशन मिलता है उस जगह को। और फाइनली इस बात को सरकार मान लेती है कि वहां जो खुदाई हुई है उस सामान पे, उस ट्रेजर पे हक है एडिथ का, क्योंकि उसी की प्रॉपर्टी पे ट्रेजर पाया गया है। और इसलिए कहा जाता है कि इस पे पूरा अधिकार एडिथ का ही रहेगा। एडिथ इस जबरदस्त खजाने को
ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट कर देती है। और साथ में वो ये भी कहती है कि इस ट्रेजर को खोजने का जो क्रेडिट है वो मिलना चाहिए ब्राउन को, क्योंकि उसी ने इस चीज को पहली बार देखा था, पहली बार खोजा था। उसके बाद एडिथ की डेथ हो जाती है। उसके कुछ सालों के बाद जब इस बरियल साइट में जितना भी ट्रेजर मिला था उसको जब डाला जाता है ब्रिटिश म्यूजियम में एग्जीबिशन के लिए, तो वहां पे ब्राउन का जिक्र नहीं होता है, उसको वहां क्रेडिट नहीं मिलता है। बट उसके बहुत सालों के बाद जब इन चीजों को परमानेंटली डिस्प्ले किया गया म्यूजियम में, तब एडिथ को और ब्राउन को प्रॉपर क्रेडिट दिया गया। इस मूवी में आपको मेन किरदार में नजर आएंगे राल्फ फिन्स, जो वोल्डेमॉर्ट जिनको मैं कहता हूं, क्योंकि उन्होंने हैरी पॉटर मूवीज में वोल्डेमॉर्ट का रोल किया। इस पिक्चर में उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा है। अब बात करते हैं इस पिक्चर की हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में। क्या ये पिक्चर किसी रियल घटना पर आधारित है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। 1939 में इंग्लैंड में ऐसी खुदाई की गई थी और वहां पे एक शिप की बरियल साइट मिली थी, जहां पे ऐसा माना जाता है कि एक बहुत पुराने जमाने के किंग को दफनाया गया था। अगर इस पिक्चर की ओवरऑल हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के बारे में बात की जाए तो जो मेन चीजें दिखाई है इसमें वो तो सब सही है, बट छोटे छोटे बहुत सारे डिटेल्स ऐसे हैं जो चेंज किए गए हैं ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए और कहानी को ज्यादा ऑडियंस फ्रेंडली बनाने के लिए। नंबर 1, इस पिक्चर में ऐसा दिखाया गया है कि ब्राउन ने एक माउंट को खोदा और वहां पे उनको बहुत सक्सेस नहीं मिली, और उसके बाद जब उन्होंने माउंट खोदा दूसरा तो वहां पे उनको ये शिप वाली बरियल साइट मिल गई थी। एक्चुअली ऐसा नहीं हुआ था। इस साइट को खोजने के पहले उन्होंने और माउंट की खुदाई की थी और वहां पे कुछ कुछ सामान भी मिला था और उन सामान को आगे डोनेट भी किया गया था लोकल म्यूजियम में। ये जो मेन उनका जो खुदाई का जो मेन आइटम निकला था, ये शिप वाला, ये उनको 1939 में मिला था, बट उसके पहले उन्होंने बहुत सारी और चीजें की थी। नंबर 2, पिक्चर में जिस एक्ट्रेस ने एडिथ का रोल प्ले किया है उनकी एज बहुत कम नजर आ रही है, बट एक्चुअली एडिथ मिड 50s में थी। तीसरी बात यह है इस पिक्चर में कि इस पूरे एक्सकवेशन साइट की जो फोटोज ली हैं वो इस पिक्चर में दिखाया गया है कि एडिथ के कजिन ने ली हैं, बट रियलिटी में वो फोटोज ली थी कुछ औरतों ने। बट वहां पे पिक्चर में आदमी का किरदार इसलिए दिखाया गया है क्योंकि उस किरदार के साथ आगे एक दूसरे किरदार का अफेयर दिखाना था, तो रोमांस दिखाना था, वो पिक्चर के लिए इंपॉर्टेंट था, इसीलिए उन्होंने वहां पे आदमी को दिखा दिया। बट रियलिटी में वो फोटोज कुछ औरतों ने ली थी और उनको पिक्चर में ना दिखा के ऐसा कहते हैं कि उनको क्रेडिट नहीं दिया गया। नंबर 4, इस मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है जब ब्राउन खुदाई कर रहे थे और उनके आसपास की मिट्टी उनके ऊपर गिर जाती है और वो दब जाते हैं। रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, उनके एक्सकवेशन के दौरान ऐसा कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ था। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पिक्चर में जो छोटे छोटे डिटेल्स हैं उनको चेंज किया गया है ताकि ओवरऑल स्टोरी जो है वो ऑडियंस के लिए ज्यादा एंटरटेनिंग हो। बट ये कहानी एक रियल इवेंट पर आधारित है और एक्चुअली इंग्लैंड में वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट पहले ये बरियल साइट मिली थी। इस पूरी खुदाई के दौरान क्या आप गेस कर सकते हैं कि कितनी चीजें मिली होंगी? 250। और इन सारी वस्तुओं को ब्रिटिश म्यूजियम को डोनेट कर दिया गया और वहां उनको एग्जीबिशन पे डाल दिया गया। मुझे पर्सनली पिक्चर अच्छी लगी और मैं इस पिक्चर को स्कोर दूंगा 7/10। ये पिक्चर दरअसल एक बुक पे आधारित है, उस बुक का नाम भी द डिग है। ये बुक लिखी है जॉन प्रेस्टन ने। अगर आप वो बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुझे ये पिक्चर 2 रीजंस की वजह से पसंद है। पहली बात ये कि आज हमको हिस्ट्री के बारे में इतनी नॉलेज है, हमको पता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था। उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि हमको ऐसे ही खुदाई कर करके बहुत सारी चीजें मिलती हैं और इस पिक्चर में उस खुदाई के प्रोसेस को सेलिब्रेट किया गया है और उस खुदाई के प्रोसेस की एक कहानी है, इसलिए मुझे पिक्चर बहुत पसंद थी। दूसरा रीजन ये है कि ये पिक्चर सरप्राइजिंगली बहुत इमोशनल थी, स्पेशली टुवर्ड्स द एंड जब एडिथ की डेथ होने वाली होती है और उसका और उसके बेटे का जो डायनामिक दिखाया है। वो अपने बेटे के लिए परेशान थी कि क्या होगा उसका उसके मरने के बाद, और उसका बेटा एडिथ को इस बात की तसल्ली दे रहा था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और कुछ ना कुछ तरीके से वो फिगर आउट कर लेगा अपनी जिंदगी को। तो इस पिक्चर का ये इमोशनल एलिमेंट मेरे लिए एक बहुत ही प्लेजेंट सरप्राइज था। अगर आप हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं। मैं अपने पेज पे ऐसी हिस्ट्री की छोटी छोटी स्टोरीज डालता रहता हूँ, उसका लिंक आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।